इसी पर बात करेंगे। मलिक अहमद खान साहब, रहनुमा पाक मुस्लिम नवाज हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान है शहबाज शरीफ साहब के। फरूक हबीब साहब वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात कुछ देर बाद प्रोग्राम में हमें इसलिए ज्वाइन करेंगे। फैसलाबाद उनका शहर है, वहां पर आज पावर शो हुआ है। क्राउड तो बहुत अच्छा था। पूछेंगे कि क्या इस महंगाई का असर फैसलाबाद के अंदर भी लोग महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहरहाल मलिक साहब आपसे आगाज करेंगे। सर, ये तकरीर तो मरीम बीबी ने इस वक्त की है, तो अभी इस वक्त पीएमएलएन की फर्दर स्ट्रैटेजी क्या है? जो जलसे हैं वहां पे मरियम साहिबा जाएंगी, वहां पे तकारीर मरियम साहिबा करेंगी, शहबाज साहब जो है फिलहाल किसी पब्लिक इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनमें शिरकत नहीं करेंगे। क्या ये क्लियर एक डिसाइडेड स्ट्रैटेजी है कि मरियम बीबी ही ये जलसों में जाएंगी पीडीएम के? उन्होंने वहाँ पब्लिक गैदरिंग से एड्रेस किया था। आज फैसलाबाद में मरियम बीबी हैं, तो ये कोई ऐसी कोई एक हतमी बात नहीं है कि जिसमें ये तय कर दिया गया हो कि ये सिर्फ या शहबाज साहब करेंगे या मरियम बीबी करेंगी। तो ये पार्टी जैसे मुनासिब समझेगी और जिस तरह से पार्टी फैसला करेगी, लीडरशिप वहां पे जाती रहेगी। इसलिए ये सवाल हो रहा है क्योंकि कल ये मुलाकात जो हुई है अमरीकी वफ्द से, तो दो मुख्तलिफ जगहों पे मुलाकातें हुई हैं। शहबाज साहब के साथ अलहदा मुलाकात हुई है, हालांकि वो भी लाहौर में थे। मरियम साहिबा के साथ अलहदा मुलाकात हुई है, वो भी लाहौर में थी। सो ये दो मुलाकातों का क्या मकसद था? ये पीएमएलएन की तरफ से ख्वाहिश का इजहार किया गया था? नहीं, देखिए, आप भी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को समझती हैं। अब जब उनकी चार्ज दी अफेयर्स ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया, उन्होंने मरियम बीबी के साथ भी अपनी अपॉइंटमेंट इंगेज की, शहबाज साहब के साथ भी की, तो नेचुरल है कि अगर वो खुद अपनी इस तरह की दो अभी और भी लाहौर में उन्होंने मुलाकातें की, पॉलिटिकल लोगों से की, तो ये तो उनकी तरफ से कॉल थी कि वो कैसे कैसे मिलना चाह रहे हैं। तो वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से मिले, शहबाज साहब से मिले, तो इसमें कोई हमारी तरफ से नहीं था कि आप वहाँ पे अलहदा जाएं या यहाँ पे अलहदा आए। कतई कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये उनकी अपॉइंटमेंट की जो थी, जिस तरह से तरतीब दी गई, उसी तरह से मिलेगी। थोड़ी सी अनयूजुअल बात है मलिक साहब, क्योंकि या तो ना कि मुख्तलिफ शहर हो और आपने मुख्तलिफ औकात या कोई हफ्तों का फर्क हो, डेट्स ना मिल रही हो, या एक शख्स बिजी हो दूसरा उस वक्त ना पहुंच सके, लेकिन ये आगे पीछे मुलाकात हुई है एक ही शहर में, तो इसमें कोई यूनिक बात नहीं। यूजली वफ्द जो होता है वो इकट्ठे जाके एक ही जगह पे सब बैठ के बातचीत करते हैं, तो चूंकि आपकी जमात ने वो जो दो कैंप्स की बात भी होती है तो उसको जरा तकवीयत मिलती है वो कि भाई ये बात कुछ ऐसी ही है। नहीं, देखिए, इसको मैं इस तासुर को इसलिए रद्द करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इंगेजमेंट के नॉर्म्स का आइडिया है। अगर अमेरिकन एम्बेसी ये ख्याल कर रही है कि उनकी इंगेजमेंट किस तरह से होनी चाहिए, तो उनकी ये एक थी जो उन्होंने पहले मरियम बीबी से मुलाकात की, फिर शहबाज साहब से मुलाकात की, तो ये जो उनकी इंगेजमेंट का एक वो था, उसमें हमने कोई ये नहीं किया था कि अब आप जो हैं फ़लाँ से मिलेंगी। दिस वाज रादर देयर रिक्वेस्ट फॉर अ मीटिंग, या देयर कन्वेइंग फॉर द मीटिंग। रिक्वेस्ट वोंट बी एन अप्रोप्रिएट वर्ड। तो वो जब डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में आते हैं तो फिर उसमें उन्होंने जब मरियम बीबी से किया तो उन्होंने अपने तौर पे उनको होस्ट किया, जब शहबाज साहब से किया तो उन्होंने अपने तौर पे होस्ट किया। उसमें कोई इस मीटिंग को लेके कोई ऐसी बात मैं नहीं समझता कि हमारी तरफ से को कहा गया था कि लहदा मिलेंगे या कोई ऐसी बात होगी। दैट इज नॉट द केस एट ऑल। और मैं बिल्कुल यकसर इसको मरियम में बड़ा क्लियरली इन प्लेन स्पीकिंग बड़े सादा अल्फाज कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग के अंदर कतई तौर पे ये बिल्कुल ना, हम खुद हैरान होते हैं जब इस तरह की एक बात, ये दुरुस्त है कि ये आप जब देखते हैं तो अपने तौर पे एक ऐसा तासुर एक उभरता है जिसकी बात है, लेकिन हकीकत हाल इससे मुख्तलिफ है। पार्टी बिल्कुल यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ। वो देख के जो तासुर उभरता है वो आप लोगों को भी लगता है ना कि देख के उभरता है तासुर, और वो काफी ज्यादा ऑब्वियसली जो आप कह रही हैं ये लार्जली में भी रिपोर्टेड है, लार्जली मीडिया में इसकी बड़ी बाज़गश्त भी है, लेकिन हकीकत हाल इससे मुख्तलिफ है। कतई तौर पे कोई ऐसी डिवीजन या कोई दो ग्रुप्स की बात नहीं है। ओके, चले, हमें फरूक हबीब साहब ने ज्वाइन कर लिया है। फरूक साहब, आपके फैसलाबाद शहर में ये जलसा था, कैसा था जलसा जी? क्या रिपोर्ट है? एक तो हमने खुद भी देखा है, लेकिन एज ए पोलिटिकल अपोनेंट कैसा था ये जलसा आज का पीडीएम का? देखें, हमारे क्या इन्होंने ओपोनेंट होना है, ये तो एक दूसरे के ओपोनेंट हैं। आज भी देखें कि शहबाज शरीफ जो है वो स्टेज के ऊपर मौजूद नहीं थे,
और कभी वो पीडीएम को लीड करते हैं। गालिबन फजलुर रहमान साहब भी जो है वो मुझे नजर नहीं आए, पता जी नहीं जी, वो मौजूद इस हैं कि वक्त नहीं हैं, मौजूद वो वहाँ इस पर। वक्त तकरीर कर रहे हैं, इस वक्त तकरीर कर रहे हैं। जी जी, अभी तकरीर कर रहे हैं। लिहाजा जो वहाँ पर जो जलसा है, जलसा मैं तो उसको कहूँगा कि सियासी बेरोजगारों का जो है वो इज्तिमा है। करते रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम इन्होंने पहले भी किए हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे वो एक इम्तिहानात की डेट शीट नजर आ जाती है। पहले होते थे ना समाही इम्तिहानात होते थे, फिर उसके बाद जो है एक नई डेट शीट आ जाया करती थी। वो ये उस तरीके से जो है वो जलसा जो है वो खेलते रहते हैं। अच्छा। खेलते रहे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।